बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ से एक बड़ी ख़बर है। आज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था उसका फ़ैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने सुना दिया है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पहली दफ़ा सज़ा भी सुना दी गई है। ये सज़ा कितनी है, बाकी जो 3 मुल्ज़मान थे उनकी हद तक जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या फ़ैसला दिया है और ये सज़ा अदालत ने मुअत्तल भी कर दी है, तो इसके असरात क्या हैं, मजमूई तौर पर हम बात करेंगे कि कितना अहम ये फ़ैसला है और इसके असरात किस तरह जो है वो होंगे, और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि जिस ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए MPOs जारी होते रहे, गिरफ्तारियाँ होती रहीं और पै दर पै जो अदालतों के अहकामात से उनकी खिलाफ वर्जी होती रही। तो इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे कि इस फैसले के असरात क्या होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, SSP ऑपरेशंस जो जमील जफ़र हैं, SDPO फारूक बुटर और SHO, इन 4 के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो शुरू की थी। ये 16 अगस्त 2023 को अदालत ने उस वक़्त ये कार्रवाई शुरू की थी जिस वक़्त शहरयार अफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MPO जारी किया था और अदालत ने यह करार दिया था कि ये MPO इख्तियारात से तजावुज़ है। तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और 7 सितंबर 2023 को इन 4 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म जस्टिस बाबर सत्तार ने आयद की। फिर यह मामला आगे चलता रहा। दरमियान में 8 फरवरी की तारीख आई, तो 8 फरवरी से पहले अदालत इस केस का फैसला करना चाहती थी, लेकिन जो वकला थे, शाह खावर थे, राजा रिजवान अब्बासी जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वकला थे, उनकी जानिब से इस्तदा की गई क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी हैं, तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर का ये केस है 8 फरवरी के बाद रखा जाए। फिर 8 फरवरी के बाद मामला आया तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अचानक 18 या 19 फरवरी थी, तो अचानक पता चला वो उम्रे पे जा रहे हैं। उम्रे का उन्होंने पहले हाई अदालत में बताया था, लेकिन अचानक पता चला कि वो छुट्टी पे चले गए हैं, वो अदालत नहीं आए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनके वारंट जारी किए और ये कहा कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, और ये भी कहा किसी और एयरपोर्ट से वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। फिर वो यहाँ पे आए, सरेंडर किया अदालत के सामने, और उसके बाद अदालत की जानिब से वो वारंट्स जो है वो वापस हो गए। और लेकिन इस दौरान जो DC इस्लामाबाद हैं उनको अदालत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। वो इंट्रा कोर्ट अपील में गए, वहाँ पे भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस की समाअत कर रहे थे। उस वक़्त भी उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि कम से कम इनके खिलाफ जो वारंट जारी हुए हैं या दूसरा शोकाज नोटिस है उसको ख़त्म किया, मुअत्तल किया जाए और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अदालत की जानिब से यह इजाज़त नहीं दी गई। इंट्रा कोर्ट अपील में भी उनको ये रिलीफ न मिल सका। फिर आज जो DC इस्लामाबाद हैं, सुबह तकरीबन 9 बजे ये केस की समाअत थी, तो 8:30 बजे DC इस्लामाबाद कमरे अदालत में मौजूद थे, SSP ऑपरेशंस कमरे अदालत में मौजूद थे, SDPO कमरे अदालत में मौजूद थे, SHO मतलब 4 जो मुल्ज़मान थे इस केस में, तौहीन अदालत के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस केस में मुल्ज़मान थे, वो 4 आज कमरे अदालत में मौजूद थे तकरीबन 8:30 बजे। लेकिन इसी के साथ ऐसे जो IG इस्लामाबाद हैं वो भी खुसूसी तौर पर आज यहाँ पे कमरा अदालत में आए थे, शायद क्योंकि SSP ऑपरेशंस भी उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई का ऑर्डर होना था, तो इसलिए उस तनाजुर को देखते हुए सेंसिटिविटी थी। एक मामला था कि इंतज़ामिया और पुलिस के खिलाफ एक बड़ा ऑर्डर जो है वो होने जा रहा है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फैसला सुनाया है कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है कि वो गिल्टी हैं। उन्होंने जो MPO जारी किए थे शहरयार अफरीदी के खिलाफ वो इख्तियारात से तजावुज़ था, वो गिल्टी हैं, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार दिए गए हैं। उनको 6 माह कैद की सज़ा जो है वो अदालत ने सुनाई है। ये तौहीन अदालत के केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। मैक्सिमम पनिशमेंट उसी सूरत में होती है कि जब आपका 100% जो जुर्म है आप पे वो साबित हो रहा हो और आपने इख्तियार से या वो जो जुर्म जो है वो किया हो, उसके प्रूफ सबूत मौजूद हो। तो सारे तनाजुर में अदालत ने ये कहा कि 6 माह कैद की सज़ा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को होगी। इसके अलावा SSP ऑपरेशंस उनके हवाले से अदालत ने कहा कि 1 लाख रुपए जुर्माना भी डिप्टी कमिश्नर को और SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद की सज़ा अदालत ने सुनाई।
और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर पर भी। इसके अलावा जो एसडीपीओ थे इस केस में, उनको इस केस से अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। और इसके अलावा जो एसपी हैं, जो एसएचओ थे, उन पर 2 माह कैद की सजा अदालत ने सुनाई और उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। जस्टिस बाबर सत्तार जब ये फैसला सुना रहे थे, डिप्टी कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद इंतजामिया की और पुलिस की पूरी हायरार्की अदालत के सामने मौजूद थी। वकला मौजूद थे, शाह खाबर जो है वो राजा रिजवान अब्बासी वो मौजूद थे। जो डिप्टी कमिश्नर के वकला हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक दरख्वास्त भी तैयार उन्होंने कर रखी थी कि फौरी तौर पर वो दरख्वास्त दे दी जाएगी, क्योंकि लेसर पनिशमेंट की सूरत में दरख्वास्त अगर उसी अदालत को दे दी जाए तो वो उसको फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर देती है। तो ये मामला था कि उन्होंने दरख्वास्त तैयार की हुई थी और ये भी मेरी इतलात है कि अपील भी उन्होंने तैयार की हुई थी कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इसी अदालत से इसी वक्त गिरफ्तार करके अडयाला जेल जो ले जाया जाए, उनको हिरासत में रखा जाए, तो फिर फौरी तौर पर उनकी जानिब से अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। ये भी इतलात है कि उनकी जानिब से बायोमेट्रिक भी जो है वो तैयारी थी कि वो हो जाए, ताकि जो पूरी एक फील्डिंग आप ये कहते हैं कि जजमेंट के बाद क्या क्या तनाजुर हो सकते हैं, किस तरह हमने अपील फाइल करनी है, किस तरह फौरन जो है वो अगली अदालत से हमने रिलीफ लेना है, किस तरह सजा होने की सूरत में मुअत्तल कराना है। जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वकला थे उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो चारों जो मुल्जमान थे उनकी हद तक अदालत ने ये फैसला सुनाया, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर साथ ही ये कहा कि इस जो सजा, क्योंकि लेसर पनिशमेंट है, कम जो सजा होती है, ये सजा 6 माह की मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो सजा अगर 1 साल की हो या 2 साल की भी हो तो उसको भी लेसर पनिशमेंट कहा जाता है। ये सजाएं जब होती हैं किसी भी मुलजम को किसी भी अदालत से, तो वो उसी वक्त दरख्वास्त देते हैं कि ये सजा हमें मुअत्तल कर दी जाए, हम अगली जो फोरम है उस पर अपील के लिए जाना चाहते हैं, तो वो अदालतें वो सजा फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर देती हैं। ये तयशुदा उसूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ मौजूद है, अदालत की इख्तियार होता है, तो अदालतें वो सजा मुअत्तल कर देती हैं। ये लेसर पनिशमेंट हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी लेसर पनिशमेंट का मामला था। अदालत ने जो डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी ऑपरेशन और एसएचओ, इन तीनों की सजाएं 1 माह मतलब 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दी हैं जस्टिस बाबर सत्तार ने। और जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा है कि 30 दिन के अंदर भी अगर ये फैसला बरकरार रहा और ये फैसला मौजूद रहा, अपील में फैसले को सस्पेंड ना किया गया, तो इनको डिप्टी कमिश्नर को, एसएसपी ऑपरेशन को और एसएचओ तीनों को गिरफ्तार करके अडयाला जेल में 6 माह, 4 माह और 2 माह जो है वो बतदरीज इनकी सजाओं के मुताबिक इनको अडयाला जेल में रखा जाएगा और अडयाला जेल में ये सजाएं जो है वो अपनी भुगतेंगे, अपनी सजाएं जो है वो पूरी करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फैसला जो है वो सुनाया है। इसके असरात पे मुख्तसरन बात कर लेते हैं। इसके असरात बड़े गहरे हैं कि आज के बाद कोई भी जो कम से कम जो ब्यूरोक्रेसी में डिप्टी कमिश्नर हैं या पुलिस है, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ के हवाले से सोचेगी, इख्तियारात से तजावुज़ के हवाले से जो है वो चीज़ें करेगी या ऐसा काम करेगी जो उसका इख्तियार नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको भुगतना पड़ेगा। ये एक प्रेसिडेंट जो है वो नई सेट हुई है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि लाहौर से इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से केपी के तक और कराची तक जो है वो ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ पे न कानून था न कुछ और चीज़ थी। बंदा एक केस में जो है वो रिहा होता था, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में रिहा होता था, तीसरे में गिरफ्तारी, तीसरे में रिहा होता था, चौथे में गिरफ्तारी। इसी तरह एक एमपीओ जो है वो ख़त्म होता था तो दूसरे एमपीओ जारी होता था, दूसरा एमपीओ ख़त्म होता था तो तीसरा एमपीओ जारी होता था। तो कम से कम ये जो अभी डिटेल जो जजमेंट आएगी उसमें पता चलेगा कि उसमें अदालत ने क्या तय किया है, क्या लिखा है। गिल्टी करार दिया है एक डिप्टी कमिश्नर को जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी थे। अभी हालिया जो इंतखाबात हुए इस्लामाबाद के तीनों हलकों के, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी थे, वो डिप्टी कमिश्नर भी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई एक गैर मामूली कार्रवाई है और रिकॉर्ड पे चीज़ें आ गई हैं। और आखिर में जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा है कि ये जो जजमेंट है इसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाए और प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से मजीद जो है वो कार्रवाई देखेंगे कि जो महकमाना कार्रवाई है कि एक अफसर अगर डिप्टी कमिश्नर अगर जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब जो है वो करार दिया जाता है, गिल्टी करार दिया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई
होनी चाहिए, क्या कार्रवाई हो सकती है, महकमाना कार्रवाई। यकीनी तौर पर इनकी जो डिप्टी कमिश्नर की, SSP ऑपरेशन की और SHO की जो जॉब है, जो सर्विस है, ये फैसला उनकी सर्विस के साथ साथ जाएगा। अगर ये फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हुआ, जो ख़त्म होता बज़ाहिर नज़र नहीं आता, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील हुई भी तब भी एक अरसे तक इसको पेंडिंग तो रखा जा सकता है, फौरी मुअत्तल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये फैसला किसी लम्हे आकर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसे नहीं लगता। और ये इनकी सर्विस के साथ साथ जाएगा, इसकी सिंबॉलिक बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि और ये ज़रूरी भी था। अदालतों के साथ ब्यूरोक्रेसी, अदालतों के साथ इंतज़ामिया, पुलिस खेल रही थी और सरेआम खेल रही थी और बता के खेल रही थी। तो इसलिए इस किस्म के जो फैसले हैं इनकी बहुत बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। अब जिस अफसर की फ़ाइल के साथ ये फैसला लगा होगा, उसकी अफसर की फ़ाइल सर्विस जो है वो उस पर असरात इसके बड़े गहरे होंगे। तो ये थी आज की जो है वो सारी प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा गैर मामूली और बड़ा अहम जो है वो फैसला सुनाया है, जिसके असरात आपको नज़र आएंगे। इस फैसले की जब डिटेल जजमेंट आएगी, वो डिटेल जजमेंट भी हम आपके सामने रखेंगे कि उसमें अदालत ने एक्यूरेट अदालत ने क्या 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 जो है वो कहा है और किस किस बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और जो SHO है उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है और गिल्टी करार दिया है। अभी मुझे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देंगे इजाज़त। इस वीडियो पे आपने हमें फीडबैक करना है और इस पर कमेंट करना है, और ख़ास तौर पर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरी तौर पर आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया।